रे नेताओं, वाह रे अधिकारियों, क्या गजब का आपने जनता को विकास दिया है ना। प्याली चौक से डबुआ चौक की तरफ जब आप जाएंगे ना तो आपको भी पहली बार तैरने का, पानी में तैरने का दूसरा दिन है। मजा आ रही है? मजा तो नहीं, क्या करे, कंडीशन ही देखो ये समुद्र की लहरें, हाय ये स्कूल जाते बच्चे, सरकार जिंदाबाद। भाई साहब मैं टिक नहीं पा रही हूँ इस विकास के इस पानी में, भगवान कसम। मतलब आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं आंचल मिश्रा। वाह रे नेताओं, वाह रे अधिकारियों, क्या गजब का आपने जनता को विकास दिया है ना, ये देखने लायक है। मतलब हम इतना विकास हो गया है ना कि हम अपने पैर जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं। सोचिए इस गद्दे के ऊपर नाव बना के हमें चलनी पड़ रही है। ये आपका विकास इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कोई तालाब नहीं है या फिर कोई ये बाढ़ ग्रस्त इलाका नहीं है जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ से रोजाना सैकड़ों की आबादी आती है और जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए हालात ऐसे है ना कि मैं अपने पैरों पे सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मैं डगमगा रही हूँ ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो इस मेरी नाव में ना एक नहीं दो नहीं बल्कि ये तीन मेरे बेचारे सिपाही ऐसे खड़े हैं जो कि मैं इसमें संभल सकूं। ये आपका विकास मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको हंसने की या फिर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जनता को इतना विकास करके दे दिया है कि वही जनता इस विकास की नहर में ऐसे ऐसे डुबकियां लगा रही है। ये विकास है भैया, तो मत करो ऐसा विकास। अगर कोई भी अधिकारी या फिर एमसी विभाग का कोई भी देख रहा है ना तो इसको जरा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी नाकामी आपको दिखा रहे हैं कि आपने कितना काम किया है। अब लोकेशन बता दूं तो कहाँ पर खड़ी हूँ मैं। ये प्याली से ये डबुआ चौक की तरफ जाने वाला वो रास्ता है जहाँ से रोजाना लाखों की आबादी यहाँ से निकलती है। भाई साहब मैं टिक नहीं पा रही हूँ इस विकास के इस पानी में। मतलब मैं क्या ही बताऊं भैया, खड़े हो जाओ नहीं तो मैं सच में इस विकास की लहर में डूब जाऊंगी। जो यहाँ के ऐसे हालात लग रहे हैं ना। बंद हो गई बाइक आपकी, बंद हो गई। ये देखो भैया मतलब बंद, ये यहाँ से स्टंट मार रहे, बंद हो जाएगी ना तो स्टंट के लायक भी नहीं रहोगे। हालात ना बद से बदतर है। और भैया सबकी एक तो दुकानदारी यहाँ पर देखिए बंद हो गई है, क्योंकि कस्टमर आएंगे नहीं, ग्राहक आएंगे नहीं तो यहाँ पर दुकानदारी इनकी चलेगी कैसे। तो आप लोग तो अपने घरों के उन एसीओ में बैठे हुए आराम से, जहाँ पर आप बड़ा आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये हालात देखिए, मैं आपको वही बोल रही थी कि मैं अपने पांव जमीन पर नहीं रख पा रही हूँ। इतना मुझे विकास मिला है इस इलाके से कि यहाँ पर देखो मैं नाव बना के चल रही हूँ। ये उस सरकार का विकास है जो वादे ये करते हैं जब इलेक्शन टाइम पे आते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए वो करेंगे। आपने बहुत खूब कहा था और जनता को बहुत खूब ये नजारा देखने को भी मिल रहा है। तो ये रियलिटी है प्याली चौक की। प्याली चौक से डबुआ चौक की तरफ जब आप जाएंगे ना तो आपको भी ऐसे ही हाथों का सहारा लेना पड़ेगा भाई साहब, जैसे मैंने हाथों का सहारा लिया इस भाई का। आगे तो बढ़ भी नहीं सकते, यहाँ कोई गड्ढा अड्डा तो नहीं है। मैं निकलूं फिर अपनी नाव से नीचे उतरूं? ये देखो नाव में नीचे उतरूंगी तो डूब जाऊंगी। ये देखो ये हालात है भैया यहाँ। ऐसे डेली जा रहे हो बच्चे तुम लोग? क्या आज दूसरा दिन है पहली बार तैरने का, पानी में तैरने का दूसरा दिन है? मजा आ रही है? मजा तो नहीं, क्या करे, कंडीशन ही ऐसी है दीदी। हालात ऐसे हैं कि जाना मजबूरी पड़ रही है। ये देखो ये हालात हैं बच्चों के कि जाना मजबूरी है। एक यहाँ पर कुछ लोग तो भैया यहाँ पर ये देखो नाव बना के चल रहे हैं, और कुछ की गाड़ियाँ देखो, यहाँ पर गाड़ियों में जिस तरीके से पानी भरता होगा ना, ये तो भैया आपको कहीं मुंबई किसी बीच में जाने की जरूरत नहीं है। जब बरसात हो ना तो आप फरीदाबाद के इस इलाके में आ जाओ, आपको किसी समुद्र को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप पॉपकॉर्न, मैगी सब कुछ लेके आओ और यहीं बैठ के खाओ, क्योंकि हालात यहाँ पर देखो समुद्र की लहरों की तरह ये मौजूद है। ये देख सकते हो यहाँ पर। इस साइड जा रहे हो, चलो एक बार ट्रैक्टर से कंडीशन ऐसी आ गई ना भैया कि हमें ऐसे ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। मतलब बरसात में मुझे लगता है कि मेरी पहली ऐसी रिपोर्टिंग होगी जहां पर मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर चल रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि ना मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं सहारा नहीं है, और कब सरकार का दिया हुआ गड्ढा यहाँ पर मिल जाए ट्रैक्टर वाले को और वो ट्रैक्टर गड्ढे में गिर जाए तो मैं भी उसी गड्ढे में जो है वो गिर जाऊंगी। तो क्योंकि यहाँ पर देखो ये रहा सीवर का ढक्कन देखो, अगर यहाँ पर भी ऐसे कोई गिर जाए बाइक सवार स्कूटी सवार तो भैया वो बच
बचेगा नहीं, इसी गड्ढे में समा जाएगा। ये हालात है। तो इस वक्त हम आपको ये हालात दिखाने के लिए इस ट्रैक्टर का सहारा लिया और आगे तक आपको डबुआ चौक तक लेके चलेंगे। ऐसी ही कंडीशन पे देखते क्या हुआ आपके साथ? मेरी गाड़ी की सारी फेंट लाइन सारी चीज गाड़ी खराब हो गई है इस पानी की वजह से। क्यों? ये तो विकास है ना सरकार का। विकास कुछ नहीं है, ये तो बस बकवासबाजी है और कुछ नहीं है। विकास नहीं, बकवास है ये। बकवास है बिल्कुल। अच्छा। देखो गाड़ी अब धोने की जरूरत नहीं है, 200 रुपए बचाने के चक्कर में 2000 का नुकसान हो रहा है गाड़ी धोने के चक्कर में यहाँ पे। सही बात है। कोई नहीं, अब 2000 फूको, उसके बाद फिर से वही सरकार लेके आना, क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। क्या चाहिए? बीजेपी सरकार जिंदाबाद। ये देखो भाई का, ये मुझे कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा सही लगा। मतलब गाड़ी 2000 मांग रही है, फिर भी कह रहे बीजेपी सरकार जिंदाबाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे।